पाकिस्तान में लेके बड़ी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आई है, क्योंकि डेवलपमेंट ये है, पाकिस्तान में संडे को मीटिंग होनी थी। मैं कहता भाई आज है फ्राइडे, और अगर आज कोई गया नहीं तो पाकिस्तान कोई पहुंचेगा नहीं। सबसे पहली डेवलपमेंट है मोहम्मद गिलाबाफ का विकेट उखड़ गया, मतलब वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, अभी ये वाला, ये वाला, मतलब गया नहीं उसको। फिलहाल ही हैज बीन मूव्ड आउट ऑफ द नेगोशिएशन कमिटी। ये वही था जो कहता था जेडी वांस को लाओ, जेडी वांस को लाओ, जेडी वांस से ही बात करूंगा। तो मोहम्मद गिलाबाफ इज आउट ऑफ द नेगोशिएशन कमिटी। अगराची इज बैक, अब्बास अराची इज बैक। अराची ने गिलाबाफ की विकेट उखाड़ दी। मैंने आपको ना लास्ट टाइम अराची के स्वर थे, अरे हम बैठे होते तो हम नेगोशिएशन कर लेते, हम बैठे तो ये हो जाता, इफ आई वाज देयर दिस। मैंने कहा ना, वो दबे स्वरों में एक विद्रोह था। जबकि गिलाबाफ को लेके मैसूद पेजिस्किन ने कहा, अरे मेरे भाई गिलाबाफ ने बड़ी जबरदस्त मीटिंग की, पर आईआरजीसी ने उसका पत्ता साफ कर लिया, क्योंकि वो हार्ड लाइनर है। आईआरजीसी हार्ड लाइनर को नहीं चाहता। आईआरजीसी एक नॉर्मल सा बंदा चाहता जो उनकी बात सुने, जो ऊपर बोले तो ऊपर, नीचे बोले तो पीछे, ऐसा एक बंदा वो चाहती। वो है अब्बास अराची। और अराची एक अच्छा डिप्लोमेट है, चीजों को खींच सकता, चीजों को आगे कर सकता, क्योंकि अभी जो पीट हेग्सेट ने इशारे किए उसके बाद चीजें थोड़ा बदल गई है। डेवलपमेंट ये है साहब कि पाकिस्तान पहुंचा अराची, जी हाँ, आज रात को, और उसके साथ एक डेलीगेशन आएगा। अब यहां थोड़े दो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है। तो पाकिस्तान पहुंचा अराची, उसके साथ एक डेलीगेशन आएगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये डेलीगेशन क्या करने आ रहा है, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई ये पाकिस्तान आएंगे, ये कुछ पाकिस्तानियों से बातचीत करेंगे, पाकिस्तानियों से अमेरिकन से पहले मीटिंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने लास्ट टाइम गेम खराब किया था। उसने एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा दी, इतना उसने झूठ फैलाया कि मामला खराब हो गया। तो अरब का बस अराची पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तानियों से बात करेगा, सेटिंग होगी कि भाई ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, इस पे बात होगी, इस पे बात नहीं। अगर आपके अमेरिकन मित्रों को समझ आता तो बुला लो, वरना बाय बाय। तो ये मेरे को लगता बात हुई। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट इसमें ये आ रहा है, क्योंकि ये काफी कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है, तो अगर पाकिस्तान ये आए तो हो सकता है ये जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ का जोड़ा फिर पाकिस्तान आ जाए, बिकॉज उनकी और कराची की बड़ी बनती है, बहुत बातें की उन्होंने आपस में। सो विल दे बी बैक टू पाकिस्तान फॉर जेडी वांस इज आउट, गिलाबाफ इज आउट, तो ओल्ड नेगोशिएटर्स, ओल्ड बडीज आर बैक इनटू द गेम। ये भी एक संभावना है, इस पे भी अटकलें लगाए जा सकते हैं। और साथ में ईरान कह रहा है कि हम तो पाकिस्तान जा रहे हैं, उसके बाद हम ओमान जा रहे हैं, उसके बाद हम रशिया जा रहे हैं। अब रशिया वाला एंगल जरा थोड़ा पेचीदा है। रशिया यानी कि व्लादिमीर पुतिन, और पुतिन तो पहले कह चुके थे भाई आप बोलो तो हम नेगोशिएशन करने को तैयार है। तो क्या अब नेगोशिएशन पाकिस्तान से हटके रशिया जारी, क्योंकि अगर पाकिस्तानियों ने अब की बार भी कुछ जोहर नहीं दिखा, दे कुड नॉट नेगोशिएट एनीथिंग, इन ऑल प्रोबेबिलिटी रशिया द नेगोशिएशंस विल गो टू रशिया, क्योंकि पुतिन हैज ऑलरेडी कम इन द पिक्चर एंड पुतिन आल्सो वांट्स टू हैव सम लेवरेज ओवर ट्रम्प। जस्ट एडजस्टिंग माय एयर क्वालिटी। तो पुतिन भी कोई लेवरेज चाहते हैं ट्रम्प के वजह से। सो विल द नेगोशिएशंस मूव टू रशिया, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो तीन संभावनाएं आ रहा है पाकिस्तानियों का सेटिंग, व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट। अगर तुम्हारे अमेरिकनों को समझ आता तो भैया बुला लो, वरना जयराम जी की। या दूसरा ये आते जेराल्ड कुशनर विटकॉफ पहुंच जाएंगे, दोनों भाई फिर मिलेंगे, फिर गुटर गुटर करेंगे, कुछ नहीं निकले, अच्छा इंशाल्लाह अगली बार यहाँ मिलेंगे। या भाई पाकिस्तान में बात नहीं बन रही है और पाकिस्तान के मुंह पे मारो थप्पड़ और चलेंगे रशिया, रशिया पुतिन कराएगा बात, विच इज अ लॉजिकल थिंग। अगर कोई बात करा सकता पुतिन तो करा सकता, पाकिस्तानियों की औकात ही नहीं कुछ, पाकिस्तानी क्या बात कराएंगे आप। तो ये संभावना है। अब ये मीटिंग सीक्रेट क्यों है, क्योंकि इसका एजेंडा सीक्रेट है, इसके बारे में बता नहीं रहे कि इनको ऑब्जेक्टिव क्या करना, क्या अचीव क्या करना, और मीटिंग में कौन कौन होगा, डेलीगेशन में कौन कौन होगा। बट ये कंफर्म है मोहम्मद गिलाबाफ की विकेट उखड़ चुकी है, गिलाबाफ इज आउट ऑफ द पिक्चर। पहले आपको शुभ समाचार सुना दे। अमेरिका के पास विकल्प घटते जा रहे, अमेरिका के पास ऑप्शन घटते जा रहे। ट्रंप के चेहरे पे आपको फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, ट्रंप के चेहरे पे आपको हताशा दिख रही है, और ट्रंप कहीं ना कहीं इज गिविंग अप, कि भाई मतलब इस पेशेंस इज गिविंग अप। और अगर आज पीट हेग्सेट को आप सुने, लाइक ये भी आज वही टोन गा रहा है, कह रहा है कि यार ये तो 6 हफ्ते की लड़ाई है, हमने तो महीनों सालों डेकेड्स तक हमने युद्ध लड़े, तो आप हमारे पीछे क्यों लगे हो। मतलब जब उनमें कोई नतीजा नहीं है तो हाउ डू एक्सपेक्ट हियर क्या हफ्तों में नतीजा है। नहीं, हम तो मतलब वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस वॉर, और ये, और हमारे सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर जॉइनिंग द ब्लॉकेड एंड यू नो, और आईआरजीसी इज अ गैंग ऑफ पायरेट्स, वो तो पायरेटों की तरह काम करते हैं। वो खैर उस बात से तुम ठहमत है,
तो उस ये पीट हेग्सेथ का भी जो टोन है ये बदल गया है, ये अब टाइम मांग रहा है, राइट। और कहता है सबसे पहली बात, हमें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की जरूरत ही नहीं है, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे क्या करना, हमारा कोई एनर्जी निकलनी है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे अभी पूरा जो टाइट हिसाब किताब वहां रख रखा है वो कर रखा है हमने, यानी कि अमेरिका द ब्लॉकेड इज गोइंग टू गेट टफर एंड बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बाय द डे, किसी भी कंट्री के शिप्स को वापस कर रहा है। अब ये जो सारा प्रकरण हो रहा, ईरान को देना प्रपोजल में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है अहमद वहीदी। अहमद वहीदी आईआरजीसी का चीफ है। ऐसे सूत्रों से ऐसा काफी इंटेल चैटर है कि वहीदी को अमेरिका एलिमिनेट करने की सोच रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, ऐसा इंटेल चैटर है कि वहीदी विल बी एलिमिनेटेड, क्योंकि इन्हें लग रहा है ये आदमी बहुत बड़ा रोड़ा बना है, ये किसी को आगे आने नहीं दे रहा, इसको शहीद होना है, तो भैया इसकी शहीद होने की हसरत जो है पूरी कर दो। क्या वहीदी विल बी एलिमिनेटेड? क्या ये इजरायली करेंगे? इसराइल तो ऐसे कह चुके हम तो तैयार है। इसराइल तो ये भी कह चुका मुश्तबा जब तक जिंदा है तब तक ईरान पे डार्क एजेस खत्म नहीं होंगे, जब तक हमें परिवार का एक भी बंदा जिंदा है। वहीदी हैज बीन काइंड ऑफ आइडेंटिफाइड द स्टम्बलिंग ब्लॉक। इसके होते आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसके होते आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। वैसे भी पीट हेग्सेथ ने आज कहा भाई कि अगर ये छोटे बोट में आएंगे, बड़े बोट में आईआरजीसी वाले आएंगे, दे आर बंच ऑफ पायरेट्स वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, व्हिच आई एग्री। दे आर बंच ऑफ पायरेट्स वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, हम सबको मारेंगे, विल किल एवरीबॉडी। तो आज मैं पीट हेग्सेथ और डायन क्रैन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ अगर मैं उसको सुनूं, नथिंग मच केम आउट, बट द स्ट्रेटजी व्हिच केम आउट, ब्लॉकेड रहेगा, ब्लॉकेड बढ़ने वाला है। और ब्लॉकेड के ऑप्शंस क्या क्या भाई, जैसे पहली बार 2003 के बाद पहली बार अमेरिका के 3 कैरियर बैटल ग्रुप, मतलब लगभग अब 23 साल बाद अमेरिका के 3 बैटल ग्रुप आपके मिडल ईस्ट में है, और पूरा ब्लॉकेड यहाँ से हर तरफ से, गल्फ ऑफ ओमान से, रेड सी से, पूरी तरफ से आप ब्लॉकेड करके इनको चोक कर रहे हो। ये आपका मूल मंत्र है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। सो यू आर डूइंग अ कंप्लीट ब्लॉकेड। एक तो ये वाला ऑप्शन उन्होंने कह दिया भाई आईआरजीसी चीफ। अब ये रडार पे है, इसको लगता है इसका जाने का टाइम आ गया।